तो हम बात करने वाले हैं एमएसपी कानून क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एमएसपी असल में फसल की एक गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही उस फसल की कीमत बाजार में कम ही क्यों ना हो। एमएसपी सरकार की एक नीति है जो 1960 के दशक में चली आ रही है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर फास्ट एंड प्रोसेस्ड फसलों पर एमएसपी तय करती है। आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। सत्ता में नहीं रहने वाले दल किसानों से इस बात का वादा करते रहे हैं कि उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाया जाएगा, पर एमएसपी पर कानून कभी नहीं बन सका। हालांकि कुछ राज्यों ने आधे अधूरे तरीके से एमएसपी पर कानून जरूर बनाया, पर उसकी सफलता संदिग्ध ही रही। अगर ये कहा जाए कि ये समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह 15 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी की कानून गारंटी देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद यह तय हो गया है कि यह मामला राजनीतिक पूरी तरह से गूंथ चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनावों को नज़दीक देखते हुए जिस तरह किसान संगठन सक्रिय हुए हैं और उन्हें खुलकर विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, उससे यह आंदोलन क्या राजनीतिक नहीं हो गया है। मंगलवार को आज राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस पहली गारंटी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब देखिए, चुनाव के मौके पर राहुल गांधी को किसानों का दर्द याद आ गया है। विधानसभा चुनाव के मौके पर भी राजस्थान के घोषणा पत्र में किसानों का वादा किया गया कि कांग्रेस सरकार बनने पर राजस्थान के लोगों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। सवाल यह है कि अशोक गहलोत जब 5 साल के मुख्यमंत्री थे तो उनका ये बात क्यों नहीं याद आई। राहुल गांधी को चाहिए कि कर्नाटक और हिमाचल में एमएसपी की गारंटी कानून लाकर बीजेपी को आईना दिखाते। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी लागू करने का मतलब सरकार का दिवाला निकालना हो सकता है। वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपये था। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पाद शामिल हैं। पर 24 फसलों जो एमएसपी के दायरे में शामिल हैं, उनका कुल कृषि उपज का बाजार उसी वित्त वर्ष में मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये था। पिछले दो तीन वर्षों के दौरान इस तरह का माहौल बना गया है कि एमएसपी भारत के कृषि कार्यों का अनिवार्य अंग है, जबकि सच्चाई से बहुत दूर है। वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख रुपये करोड़ यानी कुल कृषि उपज का 6.25% थी और एमएसपी के तहत उपज का लगभग 25% थी। सवाल यह उठता है कि यदि एमएसपी गारंटी कानून सरकार ले कर आए तो क्या होगा। सरकार की नज़र अतिरिक्त व्यय पर होगी जो सालाना यानी हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का होगा। आपको बता दूं